मिलिए टीवी की आलिया भट्ट से, जिनके हाव भाव और नैन नक्श बिल्कुल आलिया भट्ट जैसे हैं। ये आलिया भट्ट की तरह दिखती हैं, उनकी तरह डांस करती हैं। ये है सेलेस्टी, जो दिखाई दे रही है स्टार प्लस के नए शो रज्जो से। तो चलिए मिलते हैं टीवी की इस आलिया भट्ट से, चलते हैं रज्जो के सेट पर। उनके साथ आज हम करेंगे मुंबई दर्शन। मुंबई के मानसून में ये रज्जो मुंबई की सड़क पर ये आलिया की तरह बनेंगी पटाखा गुड़ी, गंगूबाई काठियावाड़ी की तरह कहेंगी मेरी जान, सिद्धि विनायक गणपति बप्पा के लेंगी दर्शन। अपने नए शो के लिए करेंगी एक अपने करियर के नए अध्याय का श्री गणेश। देखेंगे कि कैसे सलस्ती से वो बनती है रज्जो। सास बहू बेटिया के साथ गाड़ी में होगी मस्ती, यानी एक पूरा दिन मुंबई वाले डे आउट टीवी की इस आलिया भट्ट के साथ। तो भाई शुरू करते हैं इस सफर को, सीधा चलते हैं सलस्ती के सीरियल उड़ती का नाम रज्जो के सेट पर और रज्जो को करते हैं हेलो। हम हैं रज्जो के सेट पर और खुद रज्जो हमारे साथ है। वो कहाँ जाने के लिए रेडी है और इतनी एक्साइटमेंट है। सेलेस्टी, कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं ज़्यादा मुंबई घूमी नहीं हूँ। जितनी देर के लिए भी यहाँ आई, इट्स बीन 3 months, लेकिन सेट पे ही टाइम जा रहा था, तो आज घूमने को मिल रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ। तो क्या लग रहा है, कितना बारिश वगैरह? इतनी बारिश तो तुमने देखी ही होगी क्योंकि तुम आसाम से हो, तो लेकिन यहाँ मुंबई की बारिश को कैसा फील कर? मुंबई की बारिश असम की बारिश से काफ़ी अलग है। वहाँ पे क्या होता है ना, थोड़े टाइम बाद रुक जाता है। यहाँ एक बार होने के बाद रुकती ही नहीं है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है सब बारिश के बाद। जैसे अब ये छोटे पर्दे की आलिया भट्ट है, तो कितने कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे मिलते रहते हैं और कितना, मतलब ऐसे कुछ किस्सा कुछ बताएं। किस्सा मतलब मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जो मैंने रिक्रिएट किया था। उनका एक लुक था गंगूबाई का, तो उसके बाद वायरल हुआ था। एक बार एयरपोर्ट पे भी चेकिंग हो रही थी, तो वहाँ पे भी एक्साइटमेंट हो गई। तो सनग्लासेस पहनने से बोलते हैं कि ज़्यादा रिजेम्बलेंस आता है ऐसे, तो वो लोग सोचे कि आलिया आ रही है, एंड दे वर सो एक्साइटेड कि आ जाइए आ जाइए। उसके बाद थोड़ी देर बाद दे रियलाइज के फिर वो एक फन मोमेंट था। सलस्ती से रज्जो बनने के लिए रज्जो को एक खास गेटअप लेना पड़ता है, जिसके लिए साजो श्रृंगार लगता है। फिर चाहे वो उनके आंखों का मेकअप हो, चेहरे का मेकअप हो, ये टैटू हो और साथ साथ बालों का हेयर स्टाइल हो, सब कुछ में वक्त लगता है। तो देखते हैं कैसे सलस्ती बनती है रज्जो। रज्जो बनकर सलस्ती तैयार है। आज सास बहू और बेटिया के साथ वो मुंबई घूमेंगी। सलस्ती दरअसल आसाम की रहने वाली हैं, लेकिन इन्हें पहचान मिली जब इंटरनेट पे इनके फोटोज बतौर आलिया भट्ट की हमशक्ल के रूप में वायरल हुए। इसके बाद कुछ म्यूजिक वीडियोस और उन्हें मिला ये टीवी सीरियल। तो सबसे पहले आपको पता है कहाँ जाने वाले हैं? सिद्धि विनायक। चलिए चलते हैं। तो आज पूरा दिन सास बहू बेटिया के नाम सवार हो जाते हैं हमारी गाड़ी में और निकल पड़ते हैं मुंबई घूमने। तो सेलेस्टी हमारे साथ निकल पड़ी है मुंबई दर्शन के लिए और एक्साइटमेंट लेवल तो आपने सेट पर देख ही लिया था। तो
आसाम से हुए सेलेस्टी, तो थोड़ा बताओ कि कैसे ये शो मिला, कैसे मतलब रज्जो सेलेस्टी से रज्जो तक का सफर जो है, तो वो काफी अभी अभी आई हो क्योंकि तुम मुंबई, तो कैसा था ये पूरा, थोड़ा सा हमें बताओ। तो स्टार्टिंग में मुझे इंस्टाग्राम में कास्टिंग डायरेक्टर आदित्य सुराना सर ने कांटेक्ट किया था। तो उसके बाद अभी जैसे होता है ना, टू गुड टू बी ट्रू, अगर कुछ हो जाता है तो पहले मन में डाउट्स आते हैं कि सच है कि नहीं है, पता नहीं। और ऐसे असम से मुंबई आ जाना बहुत बड़ा डिसीजन होता है और अचानक नहीं ले सकते आप, लेकिन फिर भी कुछ पॉजिटिविटी आ रही थी तो मैंने वीडियो बनाया, फिर उन लोगों को भेजा। उसके बाद वहाँ पे जो डेमो वीडियोस मुझे भेजे गए थे उसमें लड़कियों ने पूरा अच्छे से कैरेक्टर मेकअप किया हुआ था, एकदम सेटअप लगाया था प्रॉपर गांव जैसा, और बैठे हैं। एंड आई एम लाइक मैं क्या करूँ अभी, मैंने तो घर पे भी नहीं बताया किसी को। फिर वैसे ही मैंने अपने रूम के कॉर्नर में बैठ के बना के भेज दिया। उसके बाद फिर भूल गई कि चलो कोई बात नहीं, करना था कर दिया, हो गया। फिर नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है कि आप मॉकशूट के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो, आपको मुंबई आना है परसों। हम लाइक ओ गॉड, अभी ये तो हो गया, अभी घर पे कौन बताएगा। फिर मैंने घर पे बताया, लेकिन बहुत मतलब लकी बोलूँगी खुद को कि पापा ने बोला कि चलते हैं ना, कि क्या है सोचने को, क्या है, चलो करते, कोई रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए, जाते हैं। तो यहाँ पे आई। फिर यहाँ पे आने के बाद मेरा मॉक शूट हुआ, 2 राउंड्स हुए। पहला राउंड राजवीर सर के साथ हुआ था जो अर्जुन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनके साथ, और दूसरा राउंड गुनगुन माँ के साथ जो मेरी माई का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद मतलब उस दिन बोला कि ठीक है आपको बता देंगे, और बोला नहीं कि रुकना है नहीं रुकना है, तो छोड़ो, अच्छा एक्सपीरियंस था, वापस चलते हैं। पापा को बोला। 2 दिन बाद हमने टिकट्स बुक कराए थे, और जो फाइनल डे था उस दिन हम लोग जुहू पे थे, गए थे घूमने, जुहू गए थे, और कहीं घूमा नहीं है बस, मतलब जुहू गए और वहाँ पे रुके थे हम लोग। एक्चुअली जब आए थे वहाँ पे गेस्ट हाउस में रुके थे। तो उसके बाद जुहू पे गए और मैं वड़ा पाव खा रही थी, और पापा कैब में पेमेंट कर रहे थे। मैं दौड़ के गई क्योंकि खाना है, और उस दिन रात का फ्लाइट था। तो मैंने एक बाइट लिया और मुझे कॉल आता है कि आप सिलेक्ट हो गए और परसों से आपका वर्कशॉप है। मतलब मैंने वो दादा को ही बोला कि दादा मुंबई का वड़ा पाव तो बड़ा लकी है कि खाते साथ मिल गया रोल। उसके बाद वर्कशॉप शुरू हो गए। फिर 10 डेज़ ऐसे वर्कशॉप चले। उसके बाद हम लोग मनाली निकल गए आउटडोर के लिए, और बहुत डिफ़िकल्ट था रज्जो का रोल करना, बिकॉज़ अभी भी हम जब बातें करते हैं हिंदी में या अपने लैंग्वेज में, 1-2 इंग्लिश वर्ड तो निकल के आ ही जाते हैं, इंस्टिंक्ट होता है ना वो, लेकिन रज्जो नहीं बोल सकती है, एक भी अंग्रेज़ी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती है। तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा था, लेकिन विथ प्रैक्टिस अभी नहीं आता है जब मतलब कैरेक्टर में जाती हूँ तो। और कनेक्ट करने का बात जब आता है ना, जो मैं जहाँ से आती हूँ दुलियाजान, वो एक टाउनशिप है, बहुत छोटी सी टाउनशिप है, और ऑयल इंडिया का वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, वेल साइड है। तो बस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके फैमिलीज़ के लिए बंगलोज बने, और असम में ऐसा है ना, 4th-5th फ्लोर से ज़्यादा ऊंचा बिल्डिंग बनाने नहीं देते क्योंकि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स के इश्यूज आते हैं। तो मैंने कभी इतने बड़े बिल्डिंग्स नहीं देखे थे। तो जैसे ही मैं मुंबई आई, पहली बार आई थी और गई नहीं वापस। तो 3 महीने पहले जब मैं आई, तो मैं जब एयरपोर्ट से आ रही थी ना सेट तक, मतलब मैं जैसे देख रही थी कि बाप रे 23 फ्लोर्स का बिल्डिंग, इतने ऊंचे स्काई स्केपर्स कभी नहीं देखे, मेट्रो जा रही है ऊपर से। उसके बाद मतलब मेरा जो एक्चुअल के इमोशंस थे ना उस टाइम, रज्जो के भी सेम होते हैं जब वो आती है अपने गांव से लखनऊ, और सिमिलरिटी भी है, मैं भी अपने ड्रीम्स के लिए यहाँ आई हूँ, वो भी अपने ड्रीम्स के लिए आती है। तो उस पॉइंट पे जो वही बेस है स्टोरी का, तो उसी से कनेक्ट कर पाती हूँ। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि लोगों को पसंद आए बस। तो इससे पहले तो सिर्फ जुहू देखा है, लेकिन और क्या क्या मुंबई का के बारे में सुना है, मतलब क्या क्या जानती हो थोड़ा, और जो आज हम देखना चाहोगी तुम हमारे साथ? सबसे पहले तो सिद्धि विनायक जा रहे हैं, तो उससे बड़ी शुरुआत तो हो ही नहीं सकती अच्छी। उसके बाद मुंबई के बारे में, जगह छोड़ के खाने के बारे में, वड़ा पाव सुना है। वड़ा पाव, मुंबई की लोकल ट्रेन, फिर राजीव गांधी सी लिंक रोड, उसके बाद मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट, गेटवे ऑफ इंडिया। तो
तो मतलब आज जो है मतलब बैग पैक करके सेलेस्टी हमारे साथ निकल पड़ी है, तैयार है। तैयार हूँ एकदम। घूमने के लिए। हाँ, आज मतलब शूट से भी बहुत दिनों बाद ब्रेक मिला है, कैरेक्टर मेकअप से बाहर आई हूँ। ये रज्जो का लुक नहीं है, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि चलो घूमते हैं। तो अभी हम सिद्धिविनायक पहुंचने वाले हैं। तो सिद्धिविनायक जाते जाते मेरी मुंबई दर्शन हो ही रही है। अभी अभी हमने सीलिंग देखा और अभी जाके पहुंचने वाले हैं। तो जैसे कि हम सभी का मानना होता है कि कोई शुभ कार्य से पहले श्री गणेश ना हो तो कैसे हो। तो मैं अपने पूरे टीम के तरफ से अपने शो के लिए पूजा करने जा रही हूँ कि हमारी जैसे ही लॉन्च हो सब अच्छा हो, ऑडियंस को पसंद आए। तो आप भी चलिए और बप्पा का आशीर्वाद लीजिए। तो हम आके सिद्धिविनायक बप्पा के पास पहुंच चुके हैं और अभी हम दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं। तो चलिए, आप भी चलिए। सबसे पहले सेलेस्टी हमारे साथ पहुंची मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में। भाई सबसे पहले बप्पा का आशीर्वाद जरूरी है। बप्पा के लिए खास हमने फूल दिए हैं और अभी हम अंदर जाकर चढ़ाएंगे। तो आप भी चलिए और देखिए। बप्पा के मूषक के कान में उन्होंने दुआ भी मान ली। हमारे साथ बैठे हैं सिद्धिविनायक के ट्रस्टी और दर्शन करके तो अच्छा ही लगा। जैसे यहाँ पे जब भी आप आओगे ना, इतना पॉजिटिव वाइब है और मतलब मन में कुछ भी शिकंज सारे मिट जाते हैं। और बप्पा के दर्शन के बाद तो सब अच्छा ही होगा। तो आप सभी भी हमारा शो देखिएगा। बहुत ही अच्छा है। जो भी बप्पा की यहाँ से शुरुआत करता है वो लाइफ में सक्सेस होता ही है। भाई मुंबई आए हैं तो यहाँ के समुंदर की हवा तो खानी ही पड़ेगी। और मॉनसून के मौसम में देखिए इनका मन का मोर कैसे नाच उठा। आप देख सकते हैं कि मेरे पैर जमीन पे ही नहीं रुक रहे हैं। तो की बारिश तो आप सबने भी सुनी होगी, बहुत फेमस है। आज आप मेरे साथ देख भी रहे हो, फील भी कर रहे होंगे। और यहाँ से व्यू कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। वेव्स कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं जा रही हूँ।
ज़्यादा मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया। मन में जितने भी डाउट्स थे, डर थे और अनसर्टेनिटीज़ थी, बप्पा के दर्शन से सारे ठीक हो गए और अभी लिटरली पाँव ज़मीन पर नहीं आ रहे हैं। आज बप्पा के दर्शन करके सिद्धि विनायक में बहुत अच्छा लगा। जैसे कि कोई भी शुभ कार्य से पहले बप्पा के नाम लिया जाता है, शुभ माना जाता है। और आज मैं गई थी अपने टीम के तरफ से रज्जो, जो हमारा नया शो आ रहा है स्टार प्लस पे 22 अगस्त से शाम 7 बजे, मंडे टू सैटरडे। तो आप सब लोग भी ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा देख के। तो हम लोग तो काफ़ी एक्साइटेड है शो को लेके, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आए। तो थैंक यू सो मच, बाय। तो यहाँ आप सब देख सकते हैं कि कितना सुंदर सीन है, एकदम मॉनसून के वजह से वेव्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और कितनी अच्छी हवा चल रही है। आप सभी भी आइए मुंबई की बारिश में घूमने के लिए, और यहाँ पे बारिश एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं लाइव। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। वैसे गाड़ी में इन्होंने आलिया भट्ट की मशहूर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ये गाना रिक्रिएट किया। आखिरकार तभी तो इन्हें छोटे पर्दे की आलिया भट्ट कहा जाता है। इसके बाद सास बहू बेटिया के साथ कुछ और मस्ती और खत्म हुआ सास बहू बेटिया के साथ सेलेस्टी का मुंबई दर्शन। तो भाई टीवी के आंगन में स्वागत कीजिए एक और बिटिया रानी का, जो आलिया की तरह शौक है, चंचल है और दौड़ती है बिल्कुल रज्जो की तरह। इस सीरियल में सेलेस्टी बनी है एक पहाड़ी लड़की, जिसे हालातों के चलते एक नए शहर में पहुंचना पड़ता है, लेकिन वहां पर वो सपनों की एक ऐसी रफ्तार पड़ती है कि सब उन्हें कहते हैं रज्जो। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे जाने दो हम तुम्हें नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए, हाथ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। मुंबई से अनुपम वाची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।